कहानी शुरू होती है। एक गांव में एक बुद्धिमान लड़का जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही होशियार और पढ़ा लिखा था। वह हर काम में बुद्धिमानी से काम करता था। गांव के लोग उसे बचपन से ही होशियार बच्चा कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक चुड़ैल थी, बिमला, जिसे सब चुटकुला चुड़ैल कहकर बुलाते थे। वह हमेशा अलग अलग तरह के जादू और कारनामों में उलझी रहती थी, लेकिन उसके जादू कभी भी सफल नहीं होते थे। बिमला के जादू कारनामों की वजह से गांव के लोग उसे बेवकूफ समझते थे, क्योंकि वो चाहती थी कि लोग राजू की नहीं बल्कि उसके जादू की तारीफ करें। एक दिन बिमला ने गांव के लोगों को बात करते समय सुना कि गांव के पास एक खूबसूरत बगीचा है, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। बिमला का दिल खुशी से उछल पड़ा और उसने सोचा कि वह उस बगीचे में फूलों की चोरी करके उन पर जादू करेगी और लोगों को दिखाएगी कि वह भी अच्छा जादू कर सकती है। अगले दिन बिमला बगीचे में पहुंची और अपने जादू से फूलों को गायब कर दिया। लेकिन लोग उसके जादू से उस पर गुस्सा हो गए और उसे वहां से भगा दिया और फूलों को वापस लाने के बजाय फूलों को जीवित कर दिया। वे अब बातचीत करने लगे। बिमला चुड़ैल फूलों से कहने लगी, जाओ और सब गांव वालों से उनका खाना चुरा लाओ। गांव वाले उन फूलों से परेशान हो गए और राजू के पास गए। उन्होंने राजू से मदद मांगी। तभी राजू उस चुड़ैल के घर गया और उसने बोला कि तुम्हें अगर होशियार जादूगरनी बनना है तो तुम्हें अपने जादू का सही इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो लोग तुम्हें और भी बड़े बेवकूफ समझेंगे। और उसने उसे समझाया कि कैसे फूलों को फिर से सही किया जा सकता है। राजू की मदद से बिमला ने फिर से जादू करके फूलों को बगीचे में लगा दिया, लेकिन इस बार उन्हें बातचीत की जगह फूलों का गाना सुनाई दिया। गांव के लोग चौंक कर उसे देखने आए और बिमला ने उनसे माफी मांगी और फूलों से मिलवाया। इस घटना के बाद बिमला ने अपने जादू को सही तरीके से सीखना शुरू किया और वह भी गांव के लोगों की सेवा करने लगी। राजू और बिमला एक दूसरे के साथ मिलकर गांव को सुखी बनाने में काम करते रहे और उनकी दोस्ती गांव की पहचान बन गई।